बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। रिसेंटली मेरे पास एक वालद आया जिसके बेटे ने ठीक अपनी शादी से 2 दिन पहले कमरे में ख़ुदकुशी कर ली, पंखे के साथ लटक कर। पुलिस अब उस बेटे की लाश का पोस्टमार्टम करना चाहती थी। वालद की ख्वाहिश थी कि उस पोस्टमार्टम को रुकवाया जाए। इस सिलसिले में उसने मेरे साथ रब्ता किया। पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन जो बात मैंने फ़ील की, मैंने उस वालद से पूछा कि क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे बेटे ने क्यों ख़ुदकुशी की। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मुझे बड़ा सदमा पहुंचा और मुझे बड़ा शॉक लगा ये सुनकर कि बाप को पता ही नहीं और पूरी फैमिली में से किसी को कुछ नहीं पता कि उस बच्चे के दिल में आखिर चल क्या रहा था, उस बच्चे को क्या परेशानी थी, ऐसी क्या वजह थी। किसी को इल्म नहीं था इस बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने बच्चों को जानते हैं तो आप यकीनन कहेंगे हाँ मैं उनको जानता हूँ, मेरे बच्चे हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या आपको ये पता है कि उनकी मोबाइल की दुनिया कैसी है, वो मोबाइल में क्या देखते हैं, वो किस चीज़ से डरते हैं, किस चीज़ से खुश होते हैं, वो किस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, क्या वो अपने दिल की बातें आपके साथ करते हैं, तो आप यकीनन सोच में पड़ जाएंगे। अक्सरियत वालिदैन की समझती है अच्छे कपड़े ले दिए, अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया, अच्छा खाना खिला दिया, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को आपकी ज़रूरत भी होती है। वो आप उनके पहले आइडियल होते हैं, पहले हीरो होते हैं ज़िंदगी के। आपकी लापरवाही, आपकी गफलत, आपका नज़रअंदाज कर देना और आपका अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बेहद मसरूफ़ हो जाना आखिरकार आपको उस स्टेज पर ले आता है जहाँ फिर आप भी उस वालद की तरह जो मेरे पास आया था कहते हैं कि काश हमें पता होता कि हमारे बच्चे के अंदर क्या चल रहा है तो हम कभी ये ना होने देते। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि जदीद दौर में बच्चों के हवाले से क्या मसाइल सामने आ रहे हैं, उनके हवाले से कौन कौन से जराइम जो है वो सामने आ रहे हैं, कानूनी तौर पर और माशरती तौर पर आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। आज इस माशरती पहलू पर हम ज़्यादा फोकस करके आपके साथ डिस्कस करेंगे तमाम तर तफसीलात। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। आज का बच्चा 20 साल पहले वाला बच्चा नहीं है। आज के बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, वो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, वो हज़ारों लोगों से लिंक्ड है, लाखों लोगों से लिंक्ड है। वो सादा बच्चा नहीं है आजकल। और अक्सरियत वालिदैन की और उनके गार्डियंस की, अक्सरियत उनकी जो अंदरूनी ज़िंदगी होती है, इंटरनेट की जो उनकी ज़िंदगी है, जो मोबाइल की ज़िंदगी है, जो उनके अंदर चल रहा होता है, उससे बेखबर होते हैं। अक्सरियत को उसका अंदाज़ा नहीं होता। हम समझ रहे हैं बच्चा घर में है, महफूज है, बस ठीक है। सिर्फ घर में रहना ही अब बच्चे की हिफाजत की जो छोटी नहीं है। ये पुराने वक्तों में होता था बच्चा घर में महफूज है, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आपके सामने 2 सवाल हैं। एक तो बच्चा महफूज है घर में, ठीक है, फिज़िकली महफूज है। दूसरा सवाल यह है कि क्या आपका बच्चा ऑनलाइन महफूज है। इस सवाल का जवाब भी ज़रूर खुद से पूछा करें, बच्चों से भी पूछा करें। बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते नज़र आते हैं कि बच्चे हमसे बात नहीं करते, हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता। कभी आपने खुद से पूछा है कि क्या आपने उस बच्चे को वो माहौल दिया है कि वो आपसे बात कर सके। वो वजह क्या है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा। आप उसके सबसे पहले हीरो थे, आपकी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा, आप आइडियल थे उसके ज़िंदगी के सबसे पहले, फिर भी वो आपसे बात नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है, उस वजह के ऊपर गौर करें। बच्चों को दोस्ताना माहौल दें, बच्चों के साथ दोस्ती लगाएं। उनकी जो इंटरनेट वाली, मोबाइल वाली अंदरूनी ज़िंदगी है, सोशल ज़िंदगी है उनकी सोशल मीडिया पर, उसके बारे में बाखबर रहें, उसके साथ दोस्ती करें, उसके साथ इन टच रहें। ना कि बस ठीक है उसको अच्छे कपड़े, अच्छे जूते ले दिए, बस ठीक है वो बच्चा खुश है, अच्छे स्कूल में जा रहा है। आपको इल्म ही नहीं है कि आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर जो है वो क्या चल रहा है और किस वक्त वो किस तरह का रिएक्ट कर जाएगा और आपके लिए सारी उम्र का पछतावा छोड़ जाएगा। वालिदैन से ज़्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बच्चों में होती तब्दीलियों को नज़रअंदाज कर देना ये बहुत बड़ी गफलत है। आपका बच्चा अच्छा खासा हंसने खेलने वाला, बातें करने वाला, शरारतें करने वाला, शोर मचाने वाला बच्चा था। अचानक वो खामोश रहना शुरू हो जाए तो आपको फौरी नोटिस करना चाहिए। अपने कमरे में वो ज़्यादा वक्त गुजार रहा है, अपनी फैमिली के साथ वो टच नहीं हो रहा ज़्यादा, वो अलहदा अलहदा रहना शुरू हो गया, वो डर रहा है, वो खामोश रहता है,
ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। आप इन चीज़ों को आसानी से नज़रअंदाज ना करें। ज़रूरी नहीं कि वो कोई बड़ा मसला ही हो, मुमकिन है वो छोटा सा मसला हो, लेकिन जब भी आप अपने बच्चे में किसी किस्म की उसके रवैये में कोई रूटीन से हटकर तब्दीली देखें, फौरी तौर पर उसको नोट करें और उसको हल करने की कोशिश करें। ये ना हो कि उस बाप की तरह जो मेरे पास पोस्टमार्टम रखवाने आया था, आंसू उसके ठहर नहीं रहे थे, तब आप बाद में कहते फिरे कि काश हमें पता होता कि हमारे बच्चे के अंदर है क्या। शादी वाला घर था, सारे खुश थे, शादी की तैयारियां चल रही थी। बाप कहता है मेरे साथ मिलकर उसने घर का पेंट का काम किया है। बच्चा खुश था, सारा खुश था, बाजार साहब की नज़र में खुश था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था किसी को कोई गर्ज ही नहीं थी, कोई इल्म ही नहीं था। किसी ने उससे पूछना गवारा नहीं समझा, या किसी ने उसको इतना एतमाद ही नहीं दिया रिश्ते में कि वो किसी के साथ अपने दिल की बात कर सके कि मेरे दिल में ये प्रॉब्लम है या मुझे ये मसला चल रहा है। बाज़ का तो आपका बच्चा ऑनलाइन ज़िंदगी में किसी के हाथों ब्लैकमेल हो रहा होता है, कोई उसको हरास कर रहा होता है, उससे कोई गलती हो गई होती है या वो ट्रैप हो गया होता है। वो डर के मारे, खौफ के मारे या किसी भी वजह से आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मुझे बेशुमार फ़ोन्स आते हैं, बेशुमार कॉल्स आती है, मर्दों के भी और लड़कियों के भी, कि हम इस तरह गलती की वजह से हम एक ट्रैप हो गए, हम फंस गए हैं। अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, बंदा पैसे मांग रहा है, हम थक गए, हम फैमिली में नहीं बता सकते। मैं जब उनको कहता हूँ कि अपनी फैमिली को एतमाद में लो, वो कहते हैं नहीं ये कभी नहीं हो सकता, हम अपनी फैमिली को नहीं बता सकते। तो जब आपके घर में ये माहौल है, आपने ये एतमाद दिया अपने बच्चों को कि बच्चे आपके साथ नहीं डिस्कस कर सकते, तो फिर उसका अंजाम खौफनाक ही होगा और आपके लिए स्वाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। बड़ा मशहूर मरूफ केस है दुआ ज़ोहरा केस पाकिस्तान का। वो बच्ची आज अल्लाह के फजल से अपने वालिद के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। वो ट्रैप हुई, गलत रास्ते पे निकली, और उस वालिद की हिम्मत को सलाम है। उसने उसको नज़रअंदाज नहीं किया, उसने ये नहीं कहा हमारे लिए मर गई दफ़ा करो, उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार वो उस बच्ची को सीधे रास्ते पर लाने में कामयाब हुआ, उसको एतमाद दिया, उसको नई ज़िंदगी दी, और आज वो बच्ची एक नई ज़िंदगी अच्छे तरीके से फिर से जीना शुरू कर रही है, सिर्फ उसके बाप की बदौलत। आज घर जाकर अपने बच्चों से पूछिएगा, अपने बच्चे से पूछिएगा कि क्या तुम ठीक हो। उसके साथ बातें करने की, गपशप लगाने की, दोस्ती करने की कोशिश कीजिएगा, फ़ौरन कीजिएगा। हो सकता है किसी बच्चे के दिल में कोई बात हो जो वो बताना चाहता हो लेकिन बता नहीं पा रहा। अगर वो आपको बात बता दे तो उसका बोझ हल्का हो जाएगा। उसको तसल्ली दे, दिलासा दे, उसको हिम्मत दे, उसको कहें घबराना नहीं, हम इस मसले को ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये तो मामूली सी बात है। आपका बच्चा फिर से जी उठेगा। अपने बच्चों के साथ गपशप लगाया करें, उनके दिल के हाल पूछा करें। यह ना हो कि अचानक एक दिन हादसा हो जाए और फिर आप पछताते रह जाएं। अगर आप वालिदैन हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आज मैं अपने बच्चे से जाकर दोस्ती करूंगा, उससे बात करूंगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।